स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज चुके हैं। वक्त हो गया है मुकाबला का। 24 का घमासान अब दिलचस्प हो गया है। इंडिया अलायंस का 24 के लिए नया आइडिया देखने को मिल रहा है। राहुल गांधी अमेठी में एक बार फिर से ताल ठोकेंगे और वाराणसी में पीएम मोदी को अब सीधी टक्कर प्रियंका गांधी देने जा रही हैं। यूपी कांग्रेस के नए अध्यक्ष अजय राय ने नई जिम्मेदारी मिलने के 24 घंटे बाद ही 24 की धुंधली तस्वीर को साफ कर दिया है। वो अजय राय जो 2014 में वाराणसी से पीएम मोदी के सामने कांग्रेस की मजबूती और मजबूरी दोनों के उम्मीदवार थे, अब उसी अजय राय ने प्रियंका गांधी के लिए वाराणसी में जान लगा देने का ऐलान कर दिया है। तो क्या प्रियंका गांधी की दावेदारी वाराणसी से होने जा रही है? क्या ये कांग्रेस का ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया अलायंस की प्लानिंग है? ऐसा इसलिए क्योंकि 72 घंटे पहले ही शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने इसके संकेत दे दिए थे। कहा था कि वाराणसी में प्रियंका गांधी को मैदान में आना चाहिए। राउत के बयान के बाद अजय राय का दावा 24 के चुनाव के सबसे बड़े मुकाबले की ओर इशारा कर रहा है। सवाल यह है कि अगर मोदी के खिलाफ प्रियंका पर दाव है तो राहुल का क्या होगा? क्या राहुल, नीतीश, ममता, केजरीवाल, अखिलेश यादव ये सब दिखावे के दावेदार रह जाएंगे और इंडिया अलायंस का चेहरा प्रियंका गांधी वाड्रा होने जा रही हैं? मोदी विरोधियों की ये मजबूती है या मजबूरी? पूरे पहलू को करेंगे टटोलने की कोशिश, लेकिन उससे पहले आइए आपको सुनाते हैं अजय राय का बयान। बिल्कुल राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे। अमेठी के लोग यहाँ हैं और जहाँ से प्रियंका गांधी जी की इच्छा बनारस अगर होगी, हमारा एक एक कार्यकर्ता उनके लिए जाएगा। और आइए इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। अखिलेश प्रताप सिंह हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता इस वक्त जुड़ गए हैं और अभिषेक झा प्रवक्ता जेडीयू हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। अखिलेश प्रताप सिंह जी, मैं आप ही से शुरुआत कर रही हूं। क्या अब ये तय हो गया है, क्या कांग्रेस ने अब ये तय कर दिया है कि प्रियंका गांधी फ्रंट लाइन पर आ रही हैं और मोदी वर्सेस प्रियंका गांधी का मुकाबला 2024 में देखने को मिलने वाला है? ये कैसे आपको लगा? ये आपको कैसे लगा? अजय राय जी के बयान से आप कर रही हैं कांग्रेस। हमारे अजय राय जी ने क्या ऐसा बयान दिया? अजय राय जी ने कहा प्रियंका गांधी अगर बनारस से लड़ेंगी तो एक एक कार्यकर्ता जान लगा देगा। संकेत तो दिए जा रहे हैं ना सर जी। तो कहीं से, हाँ, तो कहीं से भी आपने सवाल किया था तो उस पर उन्होंने बताया। तो कहीं से भी प्रियंका जी, राहुल जी, कोई भी लड़ेगा कांग्रेस का, खासतौर से प्रियंका जी, राहुल जी के लिए, तो हम हर कांग्रेसी तो जान लड़ा ही देंगे। उसमें दुविधा की क्या बात है? हमारा जो अलायंस है वो लड़ रहा है मोदी जी से, और अलायंस ने बेंगलोर में ये बता दिया है, जो इंडिया अलायंस है, कि हम लोग कलेक्टिव लीडरशिप में चुनाव लड़ रहे हैं। राहुल का इंडिया जीतेगा चुनाव। इतनी दहशत क्यों आने लगी मोदी जी की खेमे में? पता है उन्हें कि वो जीत नहीं रहे हैं, इसीलिए दहशत भी आ रही है और ये दहशत अब आती जाएगी। देखिए, समय को कोई रोक नहीं पाया। राहुल जी का समय आ रहा है, अब मोदी जी का समय जा रहा है। समय रुकता नहीं है। उनके जाने का समय शुरू हो गया। मोदी अखिलेश जी, मैंने कोई ऐसा सवाल आपसे नहीं पूछा था सर कि आप तो अपनी नाराजगी व्यक्त करने लगे। आप ही की नेता है प्रियंका गांधी जी, नाराजगी आप ही की नेता है ना प्रियंका गांधी जी, आप ही की नेता हैं। अगर अखिलेश प्रताप सिंह जी मोदी वर्सेस प्रियंका गांधी हो जाएगा तो इसमें आपको क्या आपत्ति है? और आपके नेता ने संकेत दिया, आपके अलायंस के नेता संकेत दे रहे हैं, इसीलिए प्रश्न किया था मैंने सर। हमें जी, हमारी पार्टी के नेता हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जिस तरह से आपने शुरुआत में उसको परोसा, उसको मैं क्लियर करना चाहता था। जो आप लोग कुछ आधी अधूरी चीजों को बताते हो, उसको क्लियर करना, तो वो क्लियर हो गया। हमारे उत्तर प्रदेश में हम लोग 80 की 80 सीटें अलायंस मिलकर हराएगा मोदी जी को। मोदी जी बनारस भी हारेंगे, जान लीजिए। काशी क्योटो बन गया है क्या? लोग याद नहीं कर रहे क्या क्योटो को? गंगा मैया काशी में साफ हो गई हैं। स्मार्ट सिटी बन गया काशी, गंगा मैया ने बोले भैया था ना। ठीक है, तो क्या क्या बताएंगे, क्या क्या जवाब देंगे? तो ये खुद अब भागने का रास्ता ढूंढेंगे।
कोई काम तो किया नहीं है जिस पे ये कह सके कि हमने ये वादा किया था। 10 साल बहुत होता है ठीक किसी है वादे अखिलेश जी, को मैं तो इंतजार पूरा कर रही करने के थी लिए। सर, मैं तो वादे इंतजार एक-दो कर साल रही में थी। पूरा हो जाता आपने है। तो मुझ पर ही आरोपों की झड़ी लगा दी कि आधी अधूरी चीजें मैंने आपके सामने पेश कर दी। ऐसा नहीं है जवाब दे रहा सर। हूं। आप लोग बयान देते हैं, उस पर हम लोग प्रश्न उठाते हैं और उम्मीद करते हैं कि जवाब मिल जाएगा, लेकिन प्रियंका गांधी जी के नाम पर तो आप बोल ही नहीं रहे हैं। ऐसा क्या है कि आप उन्हें फ्रंट लाइन पर नहीं ला रहे हैं? अब देखिए, संजय राउत तक ने कह दिया ना कि बनारस से लड़ना चाहिए, आपके अपने नेता। अब इसमें मीडिया ने कुछ नहीं किया है सर, आधी अधूरी चीजें नहीं परोस रही हूं मैं। अरे हमारे पास तो ऐसे ऐसे नेता हैं जो हिंदुस्तान में कहीं से भी लड़ करके दर्जनों नेता हैं जो जीत सकते हैं और रुख बदल सकते हैं। मोदी जी के अलावा दूसरे किसी नेता का नाम आप बता दीजिए या बीजेपी के प्रवक्ता बता दें कि वो हमारे प्रधानमंत्री के अल्टरनेट सब्स्टिट्यूट प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, या वो इतने बड़े कद्दावर नेता हैं मोदी जी जैसे सरीखे नेता। चलिए ठीक है, आप तो नाम नहीं ले रहे, लेकिन सर जिनके लिए आप कह रहे हैं कि ये लोग मैं तो नाम ले रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं मेरे पास है। नाम नहीं ले रहे हैं अखिलेश जी, मैं तो कह रहा हूं मेरे पास इतने। अरे मैंने तो स्पेसिफिक एक नाम को लेकर सवाल पूछा था ना आपसे। चलिए आप नहीं बता रहे, मैं शहजाद जी से पूछ लेती हूँ ना, कितनी बड़ी चुनौती है। एक सेकंड, मैं पूछ लेती हूँ कितनी बड़ी चुनौती है, क्योंकि आप इन्हीं को कह रहे हैं कि बनारस बन गया क्या क्यूट हो, बनारस में आप चुनौती पेश करेंगे। अजय राय भी कह रहे थे कि बनारस से ही बिगुल फूका जाएगा। शहजाद पूनावाला जी, देखिए, इंडिया अलायंस अब हर मोर्चे पर आपको घेरने के लिए तैयार है। अमेठी में राहुल गांधी वापस आ रहे हैं, तो वहीं बनारस से प्रियंका गांधी जी भी ताल ठोक सकती हैं। अगर प्रियंका गांधी चाहेंगी तो पूरा कार्यकर्ता दम लगा देगा उन्हें चुनाव जिताने के लिए। आपका हारना तय। देखिए, मान न मान, गठबंधन में घमासान, निकाह से पहले तलाक का प्रावधान, ये तो कल तक की स्टोरी थी ही। ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में नो कॉन्फिडेंस, तृणमूल कांग्रेस और लेफ्ट के बीच में नो कॉन्फिडेंस, कांग्रेस और लेफ्ट का केरला में नो कॉन्फिडेंस, समाजवादी पार्टी का कांग्रेस के प्रति नो कॉन्फिडेंस, केसीआर से जाकर मिलना, आरएलडी का इनके लिए वोट ना करना, और कांग्रेस और सेना का शरद पवार के प्रति नो कॉन्फिडेंस। पर आज तो अनोखी बात हो गई प्राची जी, जैसे मैं एंटर कर रहा था, अब तो परिवार ने भी नो कॉन्फिडेंस पारित कर दिया कि बेटे से नहीं हो पाएगा। देखिए, मुझे तो लगा केवल प्रियंका कक्कड़ का एक ऑफिशियल ट्वीट था कि राहुल गांधी को तीसरी बार प्रोजेक्ट मत कीजिए, उनका ऑन रिकॉर्ड बयान है, ट्वीट है, मेरे पास है, आदिल जी जानते हैं। परंतु आज तो परिवार के सदस्य से लेकर कांग्रेस पार्टी के नए नवेले बने अध्यक्ष कह रहे हैं कि राहुल से ना हो पाएगा तो लाओ दीदी को, और दीदी को स्थापित करो पूरे अलायंस के चेहरे के रूप में। तो अब तो आम आदमी पार्टी बताए कि राहुल को तो मना कर दिया था, प्रियंका स्वीकार्य है क्या? और दूसरी बात, कम से कम आज तो स्पष्ट हो गया कि राहुल नामक प्रोडक्ट में इतना अविश्वास है कि ना वो अपने ही अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग करने के लिए तैयार थे जैसे ही भारत माता की हत्या वाला बयान आया राहुल गांधी का, और आज तो खुले तौर से कहा जा रहा है आचार्य प्रमोद कृष्णम से लेकर अजय राय तक कि देखिए, भैया से नहीं हो पाएगा तो बहना को लाना पड़ेगा। मुझे लगता है कि अखिलेश जी, आज तो आपके पास कुछ बचा नहीं। आज तो एसबीआई की रिपोर्ट आ चुकी है, मिडिल क्लास की इनकम कितनी बड़ी है। एसबीआई की रिपोर्ट आ चुकी है, डायरेक्ट टैक्स बेस कितना बड़ा है, किस प्रकार से 10वें से 5वें स्थान पर अर्थव्यवस्था पहुंची है, दुगने रेट से हमारे एयरपोर्ट बन रहे हैं, दुगने रेट से हाईवे बन रहे हैं, किस प्रकार से गरीबों का कल्याण हुआ है, 13 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं, शौचालय 11 करोड़ का बना है, 12 करोड़ के घर पे नल से जल पहुंचा है, 25 लाख आवास आप बनाते गए थे, हमारे 3.5 करोड़ आवास बने। ये सारी चीजें हैं, परंतु कम से कम राहुल गांधी के ऊपर इतना बड़ा अविश्वास प्रस्ताव आप ही के नेता और गठबंधन के लोग बार बार पारित कर रहे हैं आज आपकी स्थिति को देखकर। और देखिए, एक आखिरी बात, बस एक चुनौती मैं ये आपसे पूछ रही थी कि प्रियंका गांधी जी अगर चुनाव लड़ती हैं बनारस से, तो कितनी बड़ी चुनौती है आप लोगों के लिए? हाँ, देखिए, जब प्रियंका वाड्रा जी को इन्होंने प्रदेश का प्रभारी बनाया था जनरल सेक्रेटरी के रूप में, तो 2 लोकसभा सीटें आया करती थी, वो 1 में तब्दील हो गई। इनकी लगभग कुछ 7% वोट थी असेंबली में, वो लगभग 2 या 2.5% हो गई। तो मुझे लगता है कि प्रियंका वाड्रा जी कितनी सशक्त कर सकती है उत्तर प्रदेश में, कितनी बड़ी लड़ाई लड़ सकती है, उसका तो प्रमाण पहले ही मिल गया है। परंतु मैं तो कह रहा हूं कि बाकी सब छोड़िए, आजकल तो छोटी छोटी पार्टियां भी कांग्रेस के अस्तित्व पर सवाल उठा रही है। अब आपको याद होगा, जैसे इन्होंने कहा कि हम 7 सीटों पर लड़ेंगे, तो आम आदमी पार्टी का तुरंत बयान आया कि देखिए, कांग्रेस का तो कहीं अस्तित्व नहीं बचा है, ये आए थे कटोरा लेकर हमारे पास कि अलायंस में आ जाओ। अब बताइए, ऐसे में अखिलेश जी को आम आदमी पार्टी से सुनना पड़ रहा है, अपने ही नेतागण से अपने नेता के बारे में सुनना पड़ रहा है, उनके ऊपर दुख का पहाड़ टूटा है। अखिलेश जी, अब छोटा सा जवाब इस पर दे दीजिए, फिर बाकी मेहमान भी मेरे साथ जुड़ गए, उनके पास जाऊंगी। प्रियंका गांधी जी तो पहले ही एक्सपोज हो गई हैं, भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि बनाया था आपने प्रभारी, क्या हुआ आपके वोट शेयर का? उत्तर प्रदेश में कोई कमाल तो दिखा नहीं पाई कांग्रेस, तो क्या यही डर है कि अखिलेश जी तो बोल भी नहीं पा रहे हैं कि प्रियंका गांधी लड़ेंगी वहां से चुनाव?
देखिए, मोदी जी और मोदी जी के शुभचिंतकों को रोज ये बताते हैं कि राहुल जी प्रियंका जी में दम नहीं है, और रोज इन्हीं पे बहस करते हैं। पता है कि यही दोनों लोग इंडिया की टीम के साथ इनकी सत्ता से बेदखली करेंगे। देखिए, हर व्यक्ति को, हर प्राणी अच्छा, को आदिल जी, जिसको खतरा होता है, ये नेचुरली उसको ये पता होता है कि हमारे अस्तित्व को किससे खतरा है। वो ये जानता है, कोई भी जीव हो। तो ये जो जीव बैठे हुए हैं भाजपा के, इन्हें भी पता है कि इन्हें खतरा किससे है। तो ये जो है इस तरह की बातें करते हैं। बीच में मैंने नहीं बोला था, केजरीवाल से नहीं है, क्लैरिफिकेशन चाह रहा हूं केजरीवाल। तो ये दिन भर जो मोदी जी और केजरीवाल से खतरा सिर्फ मोदी जी को है। अब आप केजरीवाल जी से खतरा सिर्फ मोदी जी को है। आपको बता रहा हूँ, केजरीवाल जी से खतरा, केजरीवाल जी का खौफ मोदी जी को कितना है वो पूरा देश देख रहा है। ठीक है अखिलेश जी, अब देखिए आदिल खान जी तो कह रहे हैं कि केजरीवाल जी से खौफ है, केजरीवाल जी से खौफ मोदी जी को है। एक सेकंड, तो मोदी जी को तो हटाना है ना आपको, किसी और को थोड़ा ना हटा रहे हैं आप। पर वो तो गिनते अखिलेश नहीं जी है आपको। दीजिए जवाब। अच्छा नहीं, मैंने कहा कि अखबार पढ़ने तब तक आप दूसरे लोग डिस्टर्बिंग एलिमेंट अगर बीच में आएंगे तो क्या करेंगे। मैंने कहा आपसे कि ये हर जीव को अपने खतरे की जानकारी होती है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। बीजेपी को किससे खतरा है, जुबान पे जितने भी शब्द आ रहे हैं उसमें राहुल गांधी प्रियंका गांधी, राहुल गांधी प्रियंका गांधी। और फैक्ट भी है, क्योंकि एक अकेला सब पे भारी थक गया है। चलिए ठीक है उसने वो बैसाखियों पे आ गया है, जो कहता था एक अकेला सब पे भारी, चलिए सर, मैं आपकी बात पर मुहर लगवा लेती हूँ। आपके अलायंस के लोग भी मेरे साथ हैं, आपके अलायंस के लोग भी मेरे साथ हैं, आपकी बात पर आइए मुहर लगवा लेती हूँ। आदिल खान जी, जो नाम भारतीय जनता पार्टी के जबान पर आ रहे हैं वही दो नाम हैं जिनसे खतरा है भारतीय जनता पार्टी को। और देखिए नाम भी ले रहे हैं अखिलेश प्रताप सिंह जी के, जानते हैं लोग, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ही हैं जो टक्कर दे सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। यानी तय हो गया है इंडिया अलायंस में चेहरे कौन से होंगे संभावित। देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को इस वक्त सारी घबराहट और सारी बौखलाहट इस बात से है कि इंडिया को किस तरीके से तोड़ा जाए, इंडिया के अंदर किस तरीके से उसको विखंडित किया जाए। पर इनका एक सपना है और वो सपना धरा का धरा रहेगा। आज पूरा देश और पूरा इंडिया इनसे पूछना चाह रहा है कि आखिर जो महंगाई की मार यह देश झेल रहा है उस पर आप जवाब क्यों नहीं देते। आखिर जो बेरोजगारी की मार यह देश झेल रहा है उस पर यह जवाब क्यों नहीं देते। ये भ्रष्टाचार का दंभ भरते हैं मोदी जी लाल किला के प्राचीर से। और सीएजी की एक रिपोर्ट आई है प्राची जी, उसको आप उठाकर देखिए। जिस सड़क को 18 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर बनना था वो 250 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर बन रही है। मोदी जी ने भारतमाला प्रोजेक्ट का बहुत बड़ा जिक्र किया, बड़ी बखान किया। 75,000 किलोमीटर सड़क बननी थी और सड़क की कॉस्ट क्या होनी थी आदिल जी? 15 सवाल था क्या? मैं बता रहा हूं 15 करोड़ रुपए। मेरा सवाल था क्या? मेरा ये सवाल था आपका जो सवाल था। मेरा ये सवाल नहीं था, मेरा ये सवाल था कि क्या ये मोटा तय हो गया है कि कौन दो चेहरे होंगे या कौन एक चेहरा होगा। देखिए ये देश तय करेगा। ये स्टूडियो में शहजाद पूनावाला और हम और आप बैठ के नहीं तय करेंगे, ये इस देश की जनता तय करेगी। ये देश की जनता तय करेगी कि कौन चेहरा होगा। अरे सर ये जमीन पर चर्चा हो रही है, चर्चा के मुताबिक तो सवाल पूछूंगी ना आपसे। ये भारतीय जनता पार्टी चर्चा कर रही है, सिर्फ ये देश की जनता तय करेगी कि 2024 के अंदर जब मोदी जी जाएंगे तो कौन इस देश का चेहरा होगा। अजय राय जी और संजय राउत को आप भारतीय जनता पार्टी के नेता मानते हैं? देखिए, किसी ने क्या कहा, किसी ने क्या नहीं कहा, मैं उस पर नहीं जानना चाहता हूं। अरे सर क्यों नहीं जाना चाहते हैं? आप ही के अलायंस के नेता है ना, अब उन नेताओं पर तो यकीन करिएगा ना। अपना बयान हो सकता है, ये उनकी अपनी सोच हो सकती है, पर देश की जनता तय करेगी कि इस देश का नेता कौन होगा। पर ये बात जरूर है तो क्या प्रियंका गांधी एक्सेप्ट नहीं है? देश की जनता ये तय कर चुकी है कि 2024 में देश की जनता ये तय कर चुकी है। देखिए मैंने क्या कहा, आप भी क्यों कतरा? मैंने आपको क्या कहा? आप ही की नेता मैंने आपको क्या कहा? आप लोग अभी ये तय नहीं होगा। पहले जवाब दीजिए ना। अच्छा ऐसे बता दीजिए, प्रियंका गांधी जी आपको एक्सेप्ट है कि नहीं है? देखिए, ये जब इलेक्शन होगा, चुनाव के बाद तय होगा। और ये इंडिया के लोग कई बार बोल चुके हैं, बार बोल चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी नहीं है कि 36 दलों को जोड़ के 38 दलों को जोड़ करके मोदी जी के चेहरे पर चुनाव झूठा वादा करके लड़ा जाए। बताना था भविष्य में क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं तो सिर्फ इतना पूछ रही थी कि प्रियंका गांधी जी के नाम पर रजामंदी है कि नहीं है। अब चुनाव के नतीजे आएंगे, क्या नेता, ये मोदी जी जब जाएंगे तो देश की जनता तय करेगी। आप क्या नेता चुनेंगे क्या नहीं चुनेंगे तो भविष्य की बात है। अभी की चर्चा पर जवाब देना था। गर्भ में अभी चर्चा करने का कोई फायदा नहीं है। अभी इस देश के अंदर
जो जुल्म भारतीय जनता पार्टी ने जनता के ऊपर कर रखा है, जो इस देश के अंदर महंगाई और भ्रष्टाचार का लूट मचा रखा है भारतीय जनता पार्टी ने, देश उस पर जवाब चाहता है। मुद्दों पर, यानी आप कह रहे हैं एक सेकंड, मुद्दों पर चर्चा होगी ना। दिल्ली में क्या हो रहा है? एलजी ने एक लेटर लिखा है, कैसे बाढ़ आई, बाढ़ में क्या कमियां रही, कैसे कमियां रही, कहां पर लूप होल्स रहे, वो भी तो बता रहे हैं कि आपके प्रदेश के क्या मुद्दे हैं। प्रदेश नहीं चल रहा तो कैसे प्रधानमंत्री को हराएंगे फिर? कौन बोलता है कि एलजी ने लिखा है? सर एलजी वो तो लेटर देश के प्रधानमंत्री जी के कहने पर एलजी ने लिखा है, क्योंकि दिल्ली के एलजी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की तरह काम करते हैं। और ये मैं भी जानता हूं प्राची जी, और आपको भी पता है कि दिल्ली के जो एलजी हैं वो एलजी की तरह नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की तरह काम करते हैं। और एक कार्यकर्ता का धर्म होता है कि अपने आका की बात माने। तो आज एलजी साहब अगर नरेंद्र मोदी जी की बात मान रहे हैं तो उसमें गलत क्या है? यानी आदिल खान जी, आपके खिलाफ कोई बोल दे तो वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सिखाया हुआ है, और आपके साथ साथ कोई बोले तो वो बहुत सच्चा है। अरे हमारे खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, हमारे खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, दिल्ली की प्राची जी, दिल्ली की जनता के खिलाफ बोल रहे हैं एलजी साहब। बिल्कुल, छोटा सा जवाब दीजिएगा शहजाद पूनावाला जी, क्योंकि आप पर आरोप है कि एलजी साहब भी जो कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ मकसद है केजरीवाल जी को घेरना और उनकी परेशानी बढ़ाना। छोटा सा जवाब बस। देखिए, मुझे लगता है कि इनको तो अगर कोर्ट भी बेल ना दे तो ये कहेंगे कोर्ट भी इनको परेशान कर रहा है। उनको कट्टर ईमानदार कहते हैं जिनको कोर्ट बेल नहीं दे रहा है। अब मैं एक सवाल उनसे पूछना चाहता हूं। इन्होंने कहा भविष्य के घर में क्या है, मैं क्यों बताऊं, पर प्रियंका कक्कड़ ने बताया है अगर देश को बचाना है तो पहले कांग्रेस बोल दे कि तीसरी बार राहुल गांधी पर दावा न लगाए और समूचे विपक्ष पर दबाव न डाले। क्या ये सही पोजीशन है या ये गलत पोजीशन है? आपके क्या क्या बयान है, मैं दिखाऊं? मुझे एक सेकंड, मोदी जी के खिलाफ क्या बयान है? प्राची जी, क्या वो कह रहे हैं कि उनकी प्रवक्ता का बयान मोदी जी के खिलाफ क्या बोला? मैं दिखाऊं? प्राची जी आप दिखाइए ना, आप अपने समय पर दिखा दीजिए। प्राची जी पूरा उनको अपने समय पर दिखाने का पूरी इजाजत है। अब दूसरी बात, कंट्री वांट्स टू सी अरविंद केजरीवाल एज नेक्स्ट पीएम, ये मनीष सिसोदिया ने कहा है, तो अब बता दीजिए कि मनीष सिसोदिया ने गलत कहा है। भविष्य के घर में क्या, हम क्यों बताएं? तीसरी बात, अब देखिए ये बात सही कही इन्होंने, हर जीव को पता होता है कि उसका अंतिम समय कब आने वाला है। इसीलिए अखिलेश जी जिनको 3-3 टन गालियां देते थे और जो आपकी सोनिया गांधी को जेल में डालने की बात करते थे, उनके साथ जाकर बैठ गए। और ये सीएजी की रिपोर्ट कर रहे हैं ना। एक लास्ट बात बहुत उन्होंने बोला, प्राची जी 10 सेकंड और, इन्होंने सीएजी की बात की है ना, सीएजी की रिपोर्ट जो आई है उस पर तो अब क्लैरिफिकेशन का समय नहीं है, मैं दे दूंगा उस पर। पर कोर्ट ने 4 बार लालू को कन्विक्ट किया है। भ्रष्टाचार की बड़ी बात करते हैं ना, एक बार लालू को कन्विक्ट बताओ, करप्ट बताओ लालू को, लालू को करप्ट आपकी पार्टी को कहकर क्या गए थे, अब आपके साथ हैं, अब बयानों पर जाएंगे तो फिर हो जाएगा। अब रुक जाइए सर, अभिषेक झा भी है हमारे साथ जेडीयू से। अभिषेक झा जी, क्या तय हो गया है कि अलायंस का क्या क्या मोटा मोटा प्रारूप होगा? क्या ये तय हो गया है कि राहुल गांधी तो अमेठी से हैं और प्रियंका गांधी सामने पैरेलल खड़ी हो सकती हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के? क्या जेडीयू सहमत है? देखिए, जो व्यक्ति बार बार ये कहता है ना कि मैं झूठ नहीं बोलता, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं सच्चा हूं, वास्तविकता में वो व्यक्ति सचमुच झूठा होता है। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग एक तरफ दम भरते हैं कि उनके पास इतना बड़ा चेहरा है, इतनी बड़ी ताकत है उनकी कि भाई भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई टिक नहीं सकता है, नरेंद्र मोदी जी के चेहरे के सामने कोई टिक नहीं सकता है। तो इनकी स्थिति उसी झूठे व्यक्ति की जैसे है जो हमेशा कहता है कि मैं झूठ नहीं बोलता, मैं डरता नहीं हूं, लेकिन ये लोग डरते हैं। इंडिया अलायंस से डरते हैं। इंडिया अलायंस का जो प्रारूप अभी तैयार हुआ है उसी से डरना शुरू कर चुके हैं। अब आपने सवाल किया प्राची जी, क्या क्या तय हुआ है, नहीं तय हुआ है, आप देख रही हैं, देश देख रहा है, लगातार चरणबद्ध तरीके से इंडिया अलायंस में जो पार्टियां हैं उनकी बैठकें चल रही हैं। अभी बेंगलोर में बैठक हुई थी नीतीश कुमार जी के भागीरथी प्रयास से, पटना में बैठक हुई थी, अब मुंबई में बैठक होनी है। एक एक करके सभी रणनीति तैयार होगी, क्योंकि इंडिया अलायंस का मुद्दा देश का मुद्दा है। ठीक, अब कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवारों को कहां से कैसे लड़ाएगी, ये उनका आंतरिक मसला है, आंतरिक मामला है। लेकिन घबराहट और बेचैनी बीजेपी में क्यों? इन बयानों का एनालिसिस बीजेपी के नेता क्यों कर रहे हैं? आज देश के जो चुनाव होंगे ना, वो मोदी वर्सेस मुद्दा। अभिषेक जी, ये सवाल आपसे बीजेपी एक तरफ कहना कि एक अकेला सब पर भारी। अभिषेक जी, आंतरिक मामला बताया आपने कांग्रेस का, लेकिन क्या फिर तमाम राज्यों में तमाम जो क्षेत्रीय दल हैं वो अपने आंतरिक मामले बताकर अपने अपने कैंडिडेट्स चुन लेंगे? फिर अलायंस का क्या मतलब है? सबकी सहमति से होगा ना जो भी होगा अलायंस का मतलब। आप ही तो बताते हैं कितना मजबूत है इंडिया अलायंस। अलायंस में मैं वही बता रहा हूँ आपको। अलायंस में बड़ी प्राथमिकता होती है सीटों का बंटवारा, कौन कहां लड़ेंगे। कई पार्टियां अपने हिसाब से उम्मीदवार तय करती हैं,
अल्टीमेटली सभी का कंसेंट तो मिलता ही है, क्योंकि जहां हम चुनाव लड़ रहे होते हैं वहां हमारा उम्मीदवार होता है, और जहां हम चुनाव नहीं लड़ रहे होते हैं वहां गठबंधन की किसी पार्टी का उम्मीदवार होता है, और मजबूती के साथ हम उसके लिए कैंपेन करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, ये कौन सी मजबूती है बीजेपी की कि एक तरफ ये कहना कि एक अकेला सब पर भारी, और दूसरी तरफ 37 जो गैर भाजपा दल हैं उसमें 27 लगभग दल ऐसे जिनके पास एक एमपी नहीं, 10 दल ऐसे हैं एक विधायक नहीं, मणिपुर में 23 सीटें हैं, 15 या 16 दल चलिए एक सिंपल सा सवाल रखती हूं 10 से ज्यादा दल ऐसे देखिए, हैं आप तो जिनका प्रवक्ता रजिस्ट्रेशन नहीं हैं, है। राजनीतिक दल से आते हैं, गोल गोल घुमाना बहुत अच्छे से जानते हैं। सिंपल सवाल रख देती हूँ, आपने कंसेंट की बात की, क्या आप लोग कंसेंट देंगे प्रियंका गांधी के नाम पर? अगर और मगर पर कोई सवाल होता है क्या प्राची जी? कांग्रेस पार्टी के लोग आप ही से तय करेंगे सीखा है अपने सर, आप लोगों से ही उम्मीदवार, सीखा है और ये अगर और मगर बातें लगाना। कोई मीडिया के माध्यम से तो होगी नहीं, नहीं अगर और मगर पर सवाल नहीं होता। अगर ऐसा होगा तब ऐसा होगा, आपके या अपने कांग्रेस नेता पार्टी बोल के रहे हैं लोग ना। किन किन सीटों पर अगर चुनाव मगर उत्तर प्रदेश में लड़ लगाकर, रहे अगर होंगे, मगर अन्य लगाकर मैं पार्टियां नहीं लड़ रही सवाल होंगी। कर रही। क्या संजय उसमें राउत दिक्कत जी ने है? सबसे पहले हवा दी इस बात को, और फिर आज अजय राय जी भी कह रहे थे। अब आप जानते हैं सियासत में नैरेटिव का कितना मतलब होता है। एक बयान यूं ही नहीं दिया जाता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है आपको। नैरेटिव हमारे पक्ष में। अब नैरेटिव सेट करने के लिए प्राची जी हर कोई फ्री होता है। एक ही घटनाक्रम का कोई पॉजिटिव नैरेटिव लेता है, कोई नेगेटिव नैरेटिव लेता है, और हम लोगों का विश्वास हमेशा पॉजिटिव नैरेटिव में होता है। हम तो ये सोचकर अभी थोड़ा आश्चर्यचकित है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सिर्फ उम्मीदवार का नाम सुना है तो इतनी घबराहट है। कल को सशक्त उम्मीदवार इनको मिलने शुरू हो जाएंगे, घबराहट देखने से पहले अपने कंसेंट पर जवाब दे देते सर। मुझे थोड़ा ज्यादा समय लग जा रहा है आप लोगों से जवाब देने में। हम तो कह ही रहे हैं ना, आप लोग पहले शुरुआत करते हैं भारतीय जनता पार्टी से, और एक लाइन अपने गठबंधन पे कह के आप फिर खामोश हो जाते हैं। इतना कम है क्या अपने बारे में बताने में? इतना मुश्किल सवाल पूछ लिया क्या मैंने? अपने गठबंधन से मैंने इतना मुश्किल पूछा क्या? नहीं सर, आपने शुरुआत भारतीय जनता पार्टी और उनके झूठ से की थी। नहीं, आपने सवाल एंटिसिपेशन के हिसाब से चुना है, एंटीसिपेशन के हिसाब से नहीं चुना। आपके नेता बयान दे रहे हैं, उन बयानों के हिसाब से मैंने सवाल चुना। एंटीसिपेशन के हिसाब से सवाल पूछ रहे हैं। अपने नेताओं को बोलिए ऐसे बयान ना दें। देखिए, अब मैं नहीं पूछूंगी आपसे ऐसे सवाल। थोड़ा प्रैक्टिकल होकर समझते हैं प्राची जी, थोड़ा प्रैक्टिकल होकर समझते हैं, थोड़ा प्रैक्टिकल होकर समझते हैं। प्रैक्टिकलिटी यह है कि हर पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं की इच्छा होती है कि उनके शीर्ष में जो नेता है वो मजबूती के साथ इंपॉर्टेंट सीटों पर चुनाव लड़े। तो कांग्रेस पार्टी का यह मसला हो। ठीक है। अभी कुछ समय पहले आप लोगों ने सुना था कि हमारी पार्टी में कुछ लोगों ने कहा, या लोगों की मांग हुई कि नीतीश कुमार जी को कौन पार्टी क्या कहती है इस पर चर्चा करूंगी तो चर्चा बहुत लंबी हो जाएगी। अजय जी से एक छोटा सा रिएक्शन लूं। अजय जी, कितनी बड़ी चुनौती है आपके सामने प्रियंका गांधी, जैसा अखिलेश जी कह रहे हैं। आदिल जी, अभिषेक जी तो नहीं बता पा रहे थे सीधे सीधे, लेकिन अखिलेश जी ने कहा ये दो नाम हैं जो हराएंगे, जिससे बौखलाई हुई है पूरी की पूरी। मैंने सारी प्रवक्ताओं को बड़ी शांति से और गंभीरता से सुना। मैं तो यही कह सकता हूं, इनके लिए समझने ही नहीं देती यह सियासत इनको सच्चाई, समझने ही नहीं देती इनको यह चाहत सियासत सच्चाई। कभी इन बेचारों को चेहरा नहीं मिलता और कभी दर्पण नहीं मिलता, तो चेहरा और दर्पण की तलाश है। 2024 का चुनाव होगा, जनता अपना मतदान करेगी और मोदी जी एक बार फिर सशक्त बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। ये कहते हैं, इनसे हमको डर लग रहा। 4 या 5 प्रवक्ता बैठे हैं, सबने एक बात कही, मोदी मोदी मोदी। इतना तो मैं भी नहीं बोला और ना हमारे पूनावाला साहब ने कहा, और डर हमको लग रहा है। समझ में नहीं आता, चेहरे पे चेहरा कई लगा लेते हैं ये लोग, फिर भी बेनकाब नजर आते हैं। एलजी की चिट्ठी में मोदी का अक्स दिखता है इनको, दिल्ली की बार में मोदी जी दिखते हैं, और सीएजी रिपोर्ट का हवाला दे रहे थे मेरे पत्रकार साथी आदिल जी। तो मुर्दों का इलाज छत्तीसगढ़ में होता रहा, और 7 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री स्वास्थ्य योजना से छत्तीसगढ़ में निकाल लिया गया। ये है सीएजी की रिपोर्ट। और सुनना चाहते हैं अजय जी, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, बीच में रोक रही हूँ। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए मुकाबला। ब्रेक
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मुकाबला में। शहजाद आपके पास आऊं। पहले एक सवाल बिहार को लेकर है जो मैं चाह रही हूं कि अभिषेक जी उस पर रिस्पॉन्ड कर दें। अभिषेक जी, आपने कहा बड़े बड़े मुद्दे हैं इस देश में, बहुत खराबी आ गई है, कई ऐसे मोर्चे हैं जहां पर सरकार विफल है और इसीलिए आप लोग सब एक साथ मिलकर हराना चाहते हैं एनडीए को, सत्ता से उखाड़ फेंकना चाहते हैं ताकि देश में खुशहाली आ जाए। लेकिन ये खुशहाली बिहार में क्यों नहीं ला पा रहे हैं आप? कहां गया सुशासन का वो दावा या सुशासन बाबू का वो दावा? मुझे लगता है कि सुबह का जो घटनाक्रम है बिहार में, जो एक पत्रकार है उनकी हत्या हुई है, उस विषय में आपका इशारा है या अन्य मसलों को लेकर आप बात कर रहे हैं। देखिए, हत्या हो या किसी भी तरह का क्राइम हो, दुर्भाग्यपूर्ण है और सरकार और प्रशासन पूरी जवाबदेही के साथ उस मसले पर काम करता है। अभी भी जो पीड़ित परिवारजन उनकी तरफ से एफआईआर नहीं आ रहा, लेकिन पुलिस की दबिश लगातार बनी हुई है और जहां तक हमारे पास जानकारी है, कुछ वर्षों पूर्व उनके छोटे भाई की हत्या हुई थी, उस मामले में तो पूरी कार्रवाई हो चुकी थी और कुछ ऐसा मामला मसला है जो रंजिश का मसला है प्रथम दृष्टया जो समझ में आ रहा है। हाँ। लेकिन सरकार हर एक मसले को लेकर गंभीर है और जैसे ही पीड़ित परिवारजनों की तरफ से नामजद जो प्राथमिकी है या आवेदन आएगा, उसके बाद सरकार की तरफ से आपसी रंजिश है। नहीं, आपसी रंजिश है तो नहीं, एक मिनट, आपसी रंजिश है तो ऐसे कत्ल हो जाने चाहिए। नहीं, एक सवाल मेरा भी है अभिषेक जी, आप तो बहुत कत्ल कभी जस्टिफाइड नहीं है। एक बार बताइए कि ये सवाल जब पूछ रहे हैं ना, मैं एक डाटा नहीं, एक जरा बता दीजिए ना, एक डाटा मैं अभी प्रस्तुत करना चाहता हूँ। देखिए, अगर आप कहेंगे प्राची जी, तो मैं डाटा जो एससीआरबी का है, एससीआरबी का जो हमारा डेटा है वो मैं आपके सामने रख सकता हूँ। ये बीजेपी के लोग या उनके अलायंस के लोग जो हम पर आरोप लगाते हैं, एससीआरबी का डेटा है। देखिए, मणिपुर में हमसे कहा जाता था हमारे साथ कि आप दूसरे जगह का अररिया हवाला जिला न का ही दें। डाटा आपको दे रहा हूं। अरे भाई, आप बिहार के बारे में बताइए ना, बिहार का डाटा रखिए ना, नहीं हो प्राची, हम स्वागत करेंगे आपका डेकोरम मेंटेन कराइए। आईपीसी से चलेगा या बिहार सीआरपीसी है? शांति, थोड़ी शांति है। डिबेट का डेकोरम मेंटेन कराइए प्राची जी, मुझे अपनी बात कहना है। कानून का डेकोरम कहीं तो मैं डाटा को दिखा भी दूं। एससीआरबी, डिबेट का एससीआरबी का डेटा है, बिहार पे जवाब अररिया जिले का है, मैं आपको दिखा सकता हूं। बोलिए सर, बोलिए। नहीं, मैं आपको ना अररिया जिले का ही डेटा दे रहा हूं। हाँ, मैं आ रही हूं। एससीआरबी का डेटा, अररिया जिले का डेटा, पिछले वर्ष जब पहले 6 माही में, पहले 6-7 महीनों में जब बीजेपी हमारे साथ थी और जब महागठबंधन का स्वरूप तैयार हुआ है, हत्या के मामले अगर देखे जाए, अभिषेक जी, मैंने कंपैरिजन पूछा था। जब महागठबंधन की मैं कंपैरिजन पूछ रही थी क्या? मैं कंपैरिजन पूछ रही थी क्या? एक सेकंड। अरे नहीं, मैं कंपैरिजन नहीं पूछ रही थी आपसे। एक सेकंड, मुझे जवाब लेने दीजिए पहले शहजाद। मैं कंपैरिजन नहीं पूछ रही थी आपसे। अरे एक मिनट रुकिए ना, पहले मैं आपसे कंपैरिजन नहीं पूछ रही थी। मैं आपसे कंपैरिजन नहीं पूछ रही थी। मेरा सवाल बड़ा स्पष्ट सा था। सुबह सुबह किसी के घर में घुस के, एक पत्रकार के घर में घुस के कुछ लोग उनकी हत्या कर देते हैं और आप यहाँ बैठकर कह रहे हैं कि आपसी रंजिश थी और आप मुझे बता रहे हैं कि आप आंकड़ों से कंपैरिजन कर लीजिए। मैं क्या तराजू लेकर बैठी हूं यहां पर कि मैं तोलूंगी पिछली बार क्या था, अब की बार क्या है? मुझे घटना दिख रही है, मैं आपसे सवाल पूछूंगी कि यही है सुशासन बाबू। मैंने आपने सवाल पूछ लिया, मैं जवाब दूं? कंपैरिजन मत करिएगा सर। मैं जवाब दूं? मैंने साफ कहा कि हत्या, लूट, बलात्कार, कहीं भी किसी भी तरह की घटना होती है, दुर्भाग्यपूर्ण है और ये सरकार के लिए, प्रशासन के लिए चुनौती है। हम अपनी जवाबदेही से पीछे हटने की भी बात नहीं करते हैं। पुलिस लगातार तफ्तीश में, कितनी गिरफ्तारियां कर ली आपने? स्थानीय प्रशासन से लेकर हर किसी, कितनी गिरफ्तारियां कर ली? दुर्भाग्यपूर्ण कह देने से सरकारें नहीं चला करती हैं सर। जवाब सुन तो सरकारें नहीं चला करती है। गिरफ्तारी बताइए। आप सवाल पूछिए, मैं आपको वस्तुस्थिति बता रहा हूं। गिरफ्तारियां बताइए। आपके डिबेट में बैठने से पहले भी वहां के एसपी से मेरी बात हुई। जी बताइए ना। गिरफ्तारी डिबेट में बैठने से पहले भी वहां के एसपी से मेरी बात हुई। स्थिति ये है, अभी तक पीड़ित परिवार की तरफ से किसी पर भी एफआईआर नहीं की गई है, लेकिन उसके बावजूद पुलिस ने दबिश देकर कुछ लोगों को उठा लिया है। जिन लोगों पर शक है, छापेमारी भी इनफैक्ट हो चुकी है। अब देख लीजिएगा, अभी आप दुर्भाग्यपूर्ण बता रहे थे और अब पीड़ित परिवार ने चूंकि एफआईआर दर्ज नहीं करवाई तो ये सरकार आंख बंद कर लेगी और कोई सरकार का काम नहीं है ना। ऐसे आप बिहार मॉडल पेश करिएगा पूरे देश के सामने। अरे ये बिहार मॉडल पेश करिएगा पूरे देश के सामने। शहजाद फिर कंपैरिजन पर आ गए। अरे मैं कंपैरिजन करने नहीं बैठी। यूपी का जवाब शहजाद पूनावाला जी देंगे। यूपी का जवाब शहजाद पूनावाला जी देंगे। आप बिहार पर बोलिए, वही बहुत है। बोलिए आप शहजाद। इसीलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, कोई नहीं बोलेगा, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला है। देखिए प्राची जी, पहले तो हत्या जैसे मामले में कोई शिकायत करे जरूरी नहीं होता, ये ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट होता है, पहली बात। दूसरी बात, नंद किशोर यादव नाम के एक पुलिस वाले को समस्तीपुर में गौ तस्करों ने मार दिया।
ये मोतिहारी में हत्या, खगड़िया में हत्या, जहानाबाद में दिन दहाड़े आरजेडी के नेता की हत्या, बेगूसराय में जो हुआ, लाठी डंडा चलाते हैं किस पर, किसानों पर, गोली मारते हैं किसको, बिजली के लिए प्रदर्शन करने वाले आम नागरिकों को। इसीलिए तो कानून का इकबाल नहीं बचा है। जब गुंडे ही रहेंगे, जब सैया बहे कोतवाल, तो अब डर काहे का? जब माफिया ही सरकार में आ गया तो कैसे होगा? अब माफिया को निकाल भी रहे जेल से। अब आते हैं विषय पर। देखिए विषय क्या है, 2-3 है, मैं बोल रहा हूं, बाकी की सारी चीजों को छोड़ दीजिए। अभी ये कल का बयान है, ये है अनिल चौधरी, सीएम केजरीवाल करप्ट है, ये सीएम केजरीवाल को करप्ट बोल रहे हैं। अब मैं पूछना चाहता हूं, क्या शराब घोटाला हुआ माननीय अखिलेश जी? मैंने तो अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई, आप कम से कम अपने अलायंस का चरित्र तो गिनाओ कि क्या केजरीवाल करप्ट है। दूसरी बात, इनसे पूछ लीजिए कि मोहल्ला क्लिनिक के मॉडल को जो ये लोग मार्केट करते हैं, दिनेश गुंडू राव ने कहा थर्ड क्लास है। क्या मोहल्ला क्लिनिक थर्ड क्लास है या मोहल्ला क्लिनिक फर्स्ट क्लास है? अखिलेश जी ये भी आप बता दीजिए। अखिलेश जी हमसे कह रहे थे कि ऑल्टरनेट बताइए। अखिलेश जी ऑल्टरनेट तब होता है जब प्लान ए पर भरोसा ना हो। हमें तो अपने प्लान ए मतलब प्लान मोदी पर पूरा भरोसा है। आपको भरोसा नहीं है अपने किसी भी प्लान पर, इसलिए नाम भी नहीं बता पा रहे हो और काम भी नहीं बता पा रहे हो। हमने तो काम भी गिनवाया और नाम भी बताया। अब बताइए ना अखिलेश जी, अगर हिम्मत है तो बताइए केजरीवाल करप्ट है या नहीं है, या अनिल चौधरी गलत बोल रहे हैं? बता दीजिए एक बार। दिनेश गुंडू राव का बयान सही है गलत है, ये बता दीजिए। ये दोनों बातें हैं, इसके ऊपर जवाब दीजिए। हम तो चेहरा भी नहीं मांग रहे आपसे। आपका पहले आप जवाब दे दीजिए। ये जो खुलकर दरारें सामने आ रही हैं, ये दरारें कब भरेंगी? ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं के बीच में जो बयानबाजी चल रही है दिल्ली में, आपको नहीं लगता कि जिस एकता की बात आप लोग कर रहे हैं, ये उस पर दाग लगा रही है? देखिए, ये विपक्ष है, ये देश है, ये इंडिया है, यहाँ डेमोक्रेसी है, यहाँ लोकतंत्र है, यहाँ तानाशाही नहीं है। जहां जहां बीजेपी की सरकारें रहती हैं, चाहे अलायंस से हो चाहे शुद्ध बीजेपी से हो, वहां वहां राम राज्य होता है मीडिया के द्वारा। और जैसे सरकार बदलती है वहां जंगल राज आ जाता है। बस बीजेपी की सरकार ना हो, वहां सवाल होने लगते हैं। सवाल होने भी चाहिए, हमें कोई सवालों से आपत्ति नहीं है, क्योंकि सत्ता अगर मिली है तो जवाबदेही हम स्वीकारते हैं। बिल्कुल, हम मोदी जी नहीं है कि सिर्फ सत्ता भोगना है, दीजिए जवाबदेही नहीं करनी है जी। आप सुनिए, अब देखिए, अगर कोई ये कहता है कि पढ़े लिखे को वोट दो, उस पर कार्रवाई होती है, बीजेपी वाले नाराज हो जाते हैं। क्यों भाई, तुम क्यों नाराज हो रहे हो? तुम अपने ऊपर क्यों ले लेते हो? अनिल चौधरी का बयान, क्या केजरीवाल करप्ट है? प्राची कोई ये कहता है कि झूठ बोलने वाले को मत वोट दो, बात रखने दीजिए पहले। हाँ, झूठ बोलने वाले को मत वोट दो, तो बीजेपी वाले नाराज हो जाते हैं। हाँ। जैसे कोई ये कहता है कि झूठ बोलने वाले को मत वोट दो, बीजेपी वाले नाराज हो जाते हैं। जैसे कोई ये कहता है कि सांप्रदायिकता फैलाने वाले को मत वोट दो, बीजेपी वाले क्यों नाराज होते हैं भाई? जैसे कोई ये कहता है कि संविधान विरोधी को मत वोट दो, बीजेपी वाले नाराज हो जाते हैं। जैसे कोई ये कहता है कि लोकतंत्र विरोधी को मत वोट दो, बीजेपी वाले नाराज हो जाते हैं। पार्लियामेंट में यदि कोई बात कह दी जाए तो उसका माइक म्यूट कर दिया जाएगा, उसे सस्पेंड कर दिया जाएगा। आप इनको अलाउ करेंगे? अब देखिए, मुझे डिबेट करना है ना शहजाद पूनावाला जी। अब मुझे उन्हें कितनी देर बुलवाना है, कितनी देर नहीं, मुझे तय करने दीजिए। पर ये ठीक है, नहीं, मुझे तय करने दीजिए ना। वो घुमा रहे हैं, मैं उनके अनिल चौधरी ने केजरीवाल को करप्ट बोला है कि नहीं है? सकती हूँ ना सर। अब आप लौट कर आ जवाब भी तो मिले, हमसे 10 सवाल पूछते हैं। लौट कर आ जाइए अखिलेश प्रताप सिंह जी। अब रुक जाइए शहजाद जी, एक सेकंड रुक जाइए ना। या मैं एंकर हूँ, मुझे अपनी भूमिका पता है। मैं उनको याद दिला रहा हूं, जवाब अखिलेश प्रताप सिंह जी, जवाब मेरा जो सवाल था आपसे, वो सवाल बहुत सिंपल सा था कि जो दिल्ली में हो रहा है उस पर भी 2 शब्द बोल दीजिए। अनिल चौधरी क्या कह रहे हैं, संदीप दीक्षित क्या कह रहे हैं, अलका लांबा के बयान पर तो बवाल हुआ, उससे अपने पार्टी को साइडलाइन कर लिया। ये क्यों बोल रहे हैं? एक कह रहे हैं अखिलेश माफ कीजिएगा अरविंद केजरीवाल करप्ट हैं, तो आप ही के नेता कह रहे हैं ना ये, और आप कह रहे हैं हम सब एक हैं। कैसे? आपसे अनुरोध है कि ध्यान से सुना करें। मैं ध्यान से ही सुन रही थी। शुरुआत ही की लीजिए, अब आप पे भी हमारे यहाँ, अरे सुन लीजिए कि हमारे यहाँ लोकतंत्र है, हम लोकतंत्र में आस्था रखते हैं। विचारों की भिन्नता होती है, मत भिन्नता लोकतंत्र में या किसी भी परिवार में नहीं। तो जब संदीप दीक्षित ये कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल बेवकूफ बना रहे हैं, तो ये लोकतंत्र है। बोलिए। संदीप दीक्षित क्या ऐसे छोटे मोटे नेता हैं आपके नेता? अरे सर, छोटे मोटे नेता हैं क्या? वो किसी तरफ इशारा कर रहे हैं तो सुनेंगे नहीं क्या? सुन तो लीजिए। हाँ, आप तो सुनिए, तो बोलिए ना सर। मैंने कहा ना, सुनने के लिए बैठे कि परिवार में भी लोग,
परिवार में भी मत भिन्नता होता है, लेकिन जब एक निर्णय हो जाता है तो उसके बाद बात खत्म होती है। सारी कमियां एक भूल चीज जाते अगर हैं। आपको परिवार में कुछ भी आपको तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है कि अगर सच्चाई सुन के सामने आए तो आप लोग दूसरे का मुंह पकड़ने का प्रयास करते हैं। नहीं अखिलेश जी, ये अब एंकरिंग ये नहीं तो करना उल्टा है। भी हो सकता है ना सर। आपसे किसी पूछिए पॉइंट को सवाल, मैं लेकर जवाब दे सवाल रहा हूं। पूछ लें तो अरे आपके तो आपको क्यों पर्सनल तकलीफ हो जाते रही हैं ना। हम पर्सनल चाहे- होकर आप अरे सीधे आपको सीधे personal मैं क्या नहीं, कर रही आप हूँ, बोलने नहीं मेरे दे रही सवाल हैं। क्या है, मैं कैसे झूठ परोस रही हूँ, आप ये बताने लग जाते हैं। इससे बेहतर होता आप अनिल चौधरी और संदीप दीक्षित के बयानों पर बता देते। खैर आदिल जी आप ही बता दीजिए, छोड़िए मैं शहजाद बता तो दिया आदिल जी मैंने, आप ही फिर बता नहीं सुना दीजिए। आपने। इनके नेता फिर कह रहे नहीं सुना हैं आपने। तो ठीक है मैं जवाब ले लेती गजब है हूँ। भाई। ये लोकतंत्र है क्या? आपका अब म्यूट रुकिए है क्या ना, वहाँ please, पे? आपके please, स्टूडियो sir। में माइक म्यूट है अरे क्या? कोई म्यूट मेरी नहीं है बात सर, सुनाई आप नहीं जो दे रही है थ्योरी क्या समझा रहे हैं ना, ये मैंने तो थ्योरी कहा मुझे मेरे समझ में यहाँ नहीं लोग आ आपके रही माइक है। म्यूट होने ये से क्या कौन होगा सा मान्यवर? लोकतंत्र है? आपका माइक म्यूट बोलिए, होगा तब आप आवाज बोलिए, नहीं आएगी। बस क्या ये बोले आप जाते सही हैं, बात बोले कही ही है। आना। हाँ। मुझे अब आपने आइडिया सही नहीं बात है। कही कि अब ये अखिलेश theory जी, आपको नहीं समझ में अब आपके आएगी। साथ ही बोल अब रहे हैं। आपने एक मिनट सही रुक बात जाइए, अब कही। आपके साथ ही नहीं, तो सुनिए, सही सुनिए, बोलेंगे। सुनिए। ये तो नैरेटिव अब नहीं आपने करेंगे, एकदम बाकी सही सब तो बात नैरेटिव कही। करते हैं। रुकिए, रुकिए, मैं आदिल आपकी खान तारीफ जी, कर रहा हूं। संदीप दीक्षित, अरे मैं आपकी तारीफ कर रहा हूं, मुझे सुन नहीं लीजिए। चाहिए सर अब आपकी आपके- तारीफ, मुझे मेरे आपने- सवालों का आपने जवाब जो चाहिए कहा- जो आप नहीं दे रहे हैं। बहरहाल समय जा रहा है मेरा। हाँ, आदिल अब खान जी आ आपने- जाइए। वो narrative संदीप नहीं दीक्षित, समझ में अनिल आएगा। चौधरी, बस अलका आपको लांबा, अपना ये narrative दरार है याद कि नहीं? रहता है। रुक जाइए प्लीज। देखिए कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने बड़ा क्लियर कर दिया है कि उसमें वसुंधरा वो राजे जी के आधिकारिक बारे में क्या प्रवक्ता नहीं कहेंगे है। आप? हाँ। वो आपने सुन लिया है। हाँ। मैं पूछना चाहता हूं राजस्थान में शहजाद उनको पूनावाला कमेटियों से में नहीं रखा कि गया है। ओम प्रकाश राजभर ने नरेंद्र मोदी जी को देश का सबसे झूठा इंसान बोला। इस पर सहमत हैं कि नहीं है? जवाब दूंगा, उन्होंने- मुझे उन्होंने- मुझे सुन पूरा लीजिए, मौका सुन दीजिए। लीजिए। हाँ हाँ बोलिए बोलिए। उन्होंने पूरा बोला बोलिए। कि नरेंद्र मोदी इस देश के सबसे झूठा इंसान है। हमने नहीं कहा, इनके अलायंस ने, ओम प्रकाश राजभर ने बोला। उस पर इस पर जवाब पूछ लीजिएगा। अब भ्रष्टाचार की बात, अभी लोक जनशक्ति पार्टी के नेता अपना भ्रष्टाचार के बारे में कुछ बता रहे थे। ठीक है। एक सीएजी की रिपोर्ट आई है, उसमें आयुष्मान भारत जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, जो प्रधानमंत्री जी का सबसे चर्चित योजना, लाखों करोड़ रुपए उस पर खर्च किए गए। सीएजी की रिपोर्ट कहती है कि 10 लाख रजिस्ट्रेशन सिर्फ 3 नंबर पर हुआ है। 7.5 लाख रजिस्ट्रेशन 1 नंबर पे हुआ है। 1,50,000 के लगभग 1 नंबर पे हुआ है और लगभग 1 लाख रजिस्ट्रेशन 1 नंबर पे हुआ है। ठीक। मध्य प्रदेश के अंदर 400 लोग मर चुके हैं और उनका इलाज हो रहा है। यही छत्तीसगढ़ मध्य का भी तो प्रदेश के पूछा। अंदर बिल्कुल कई सही। सारे परिवार, एक ही व्यक्ति का कई सारी अस्पतालों में इलाज चल रहा है। ठीक है। वो लाखों करोड़ रुपए भ्रष्टाचार के मोदी जी ने लिए या इनको मिले, ये पूछ लीजिए इनसे। दूसरी चीज, एक नंबर पे दूसरी छत्तीसगढ़ चीज, है, ये बताइए। भारतमाला प्रोजेक्ट, प्राची। आदिल जी। भारतमाला प्रोजेक्ट 75, सुन लीजिए प्लीज, सुन लीजिए आदिल जी, प्लीज सुन लीजिए। नहीं, मैं सुन रही हूँ। सुन लीजिए मैं आप। सुन रही हूँ। आप पहले सवाल के जवाब में भी यही बोले थे सर। मैं सुन रही हूँ, आपकी सारी बात सुन रही हूँ, मुझे आपका एक एक पॉइंट याद हो गया है। लेकिन आपने कहा कि आप कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व ये बता चुका है। मैं फिर अपने सवाल पर आऊंगी क्योंकि मेरे डिबेट का विषय ये है। आपने कहा कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व ये बता चुका है, उसके बावजूद उन नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। तो आप लोग कन्वे नहीं कर पा रहे क्या अपने नेताओं को कि नहीं बोलना है एक दूसरे के मैं खिलाफ? फिर वही कह रहा हूं कि कांग्रेस के नेतृत्व आप ने क्या परेशान? कल शाम आप को क्यों इसको परेशान स्पष्ट नहीं? कर दिया है। अब दिक्कत यह है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग और मीडिया के अंदर कुछ जो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं, वो सारे लोग ये इस कोशिश में लगे हैं कि किस तरीके से संदीप इंडिया दीक्षित के से किस तरीके से संदीप इंडिया दीक्षित के से- गठबंधन को तोड़ा संदीप जाए। दीक्षित से पर ये उनकी शहजाद कोशिश पूनावाला ने कामयाब नहीं बुलवाया होने या वाली। मैंने बुलवाया? देखिए उनकी संदीप कोशिश कामयाब नहीं होने वाली। संदीप दीक्षित ये खुद से बोलते मैं आपको हैं नहीं कह रहा या हूं, मैं प्राची। बुलवा रही हूँ प्राची, या मैं वो आपको नहीं बुलवा कह रहे? रहा नहीं हूं। सर मैं सुनिए आपको नहीं पहले। कह रहा अरे हूं। पहले सुनिए मैं आपको सर। नहीं कह संदीप रहा हूं। दीक्षित से कौन बुलवा रहा है बताइए? मैं आपको नहीं कह संदीप रहा हूं। दीक्षित से कौन संदीप बुलवा रहा है? दीक्षित से बड़े लीडर वहां बोल चुके हैं। अरे कौन बुलवा कांग्रेस रहा पार्टी है? के, आपने कांग्रेस कहा कि पार्टी बीजेपी के- नैरेटिव गढ़ रही है, कांग्रेस तो पार्टी क्या के- शहजाद पूनावाला जी के कहने पर संदीप आप दीक्षित सुन बोल लिया देंगे? करिए। हाँ तो बोल भी, कांग्रेस पार्टी मेरे के सवाल का जवाब दीजिए। कांग्रेस पार्टी के दिल्ली के प्रभारी हाँ कल शाम को बोल चुके हैं हाँ। और बिल्कुल क्लियर बोल चुके हैं कि जिन लोगों ने बयान दिया है वो आधिकारिक ठीक है, प्रवक्ता मैं नहीं है। शहजाद आ रही हूं, बस एक 10 लेकिन सेकंड में। दिक्कत हाँ, यह रुक है जाइए सर, कि 10 भारतीय सेकंड में। जनता पार्टी को अखिलेश जी, इंडिया बनने के अरे सर, बाद प्लीज रुकिए इतनी एक सेकंड। दिक्कत हुई है कि अखिलेश जी, कैसे उसको तोड़ा जाए, उसमें सारी अखिलेश कोशिश जी, लगेगी। अखिलेश जी, क्या ऐसा है कि जैसे ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कहने पर ये सब कुछ हो रहा है? संदीप दीक्षित क्या शहजाद पूनावाला जी के कहने पर बयान दे रहे हैं? ये तो मैंने नहीं कहा। रुक जाइए सर। ये क्यों कह रहा है? ये आपको, ये किसने कहा?
ये कहाँ से आप सुनती हैं? थोड़ा अपने स्टूडियो का माइक ठीक करा लीजिए। मेरे स्टूडियो का माइक एकदम ठीक है सर, हमारे आप जो परिवार कहना में चाहते क्या हैं चल मैं रहा है? वही सुनती हूँ। जी, जी। वो बात अलग है कि आप लोग एक बात कहकर फिर पलट जी, जाते तो ये हैं। किसने कहा कि ये बीजेपी आम का आदमी राजनीति पार्टी की को तरफ से मैंने लगातार कहा जा रहा मैंने है, बिल्कुल नहीं कहा। भारतीय जनता पार्टी मैंने की ये तरफ कहा से कि नैरेटिव भारतीय चलाया जनता जा पार्टी रहा एक है। नैरेटिव सेट कर रही है और तो भारतीय नैरेटिव जनता सेट पार्टी कैसे इसलिए होगा? कर रही है संदीप क्योंकि डरी हुई है इंडिया अरे से। सर, संदीप अब दीक्षित सुनिए बोल मेरा रहे हैं, जवाब भारतीय दीजिए। जनता पार्टी के नेता नहीं बोल रहे हैं। संदीप जिससे से बड़े आप मेरा नेता काम मुझे मत सिखाइए, बहुत सारे जवाब आरोप दीजिए, लगाए थे जवाब आपने। दीजिए। शहजाद जी हाँ, फटाफट जवाब देखिए, दे जवाब अब मुझे दीजिए। 2-3 बातें कहने दीजिए। प्राची जवाब जी, मेरा दीजिए, जवाब समय है। दीजिए। मैंने प्राची ले जी, लिया सर आपका दीजिए, जवाब। आप जवाब पता नहीं दीजिए ना, कहाँ मैं जवाब माइक दे रहा हूं। माइक और इन सब में कृपया उलझ जाते हैं। करके- धन्यवाद, आपने प्राची। सवाल उठाए, मैं सवाल का जवाब दे रहा हूँ। धन्यवाद। बोलिए बुरा शहजाद लग जी। जाता है आपका झूठ प्राची- झूठ पकड़ा जाता है। जब झूठ प्राची- पकड़ा किसका जाता है झूठ तो हर पकड़ा किसी जा को रहा बुरा है लगता वो प्राची, सबको पता प्लीज है। मुझे अखिलेश जवाब प्रताप देने सिंह का जी, तो मौका प्लीज जिसको बुरा लग आप रहा है। यहाँ पर मत प्राची, बोलिए ऐसा जिसको कुछ भी। बुरा लग रहा है। बोलिए शहजाद जी। हाँ, प्राची जी, एक चीज आपने नोटिस की, अखिलेश जी से हमने पूछा कि अनिल चौधरी ने बयान दिया केजरीवाल करप्ट है, उन्होंने ये नहीं बोला गलत बयान है, उन्होंने बोला लोकतांत्रिक अधिकार है बोलने का। मतलब कि वो भी मानते हैं कि केजरीवाल करप्ट है और इनकी देखिए प्लीज प्राची जी, प्लीज प्राची, आई रिक्वेस्ट यू, बीच में। ऑडियंसेस को अच्छा लगता है एक एक करके हम बात रखें, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं अखिलेश जी ये नहीं कह रहे केजरीवाल करप्ट नहीं है, वो मान रहे भ्रष्ट है, पर अभी लोकतांत्रिक अधिकार है बोलने का, कल उसको बंद कर दिया जाएगा। बाय द वे, दीपक बाबरिया का बयान कल शाम को नहीं परसों शाम को आया था। ओम प्रकाश उसके राजपूत पर बाद जवाब दे मैं उस पर आ रहा हूँ प्राची, मैं उस पर भी आ रहा हूँ। मैं खुदा की कसम खाकर बोलता हूँ, मैं किसी सवाल का जवाब से बन नहीं भागता, पर मुझे मेरे बात रखने का मौका दीजिए प्लीज। कल नहीं परसों आया था, उसके बाद अनिल चौधरी का बयान आया है जो आया है। दूसरी बात, राजभर का जो बयान है, मैं तो कह रहा हूं कि गलत है। अब अखिलेश जी बोल दे कि अनिल चौधरी का बयान गलत है, अब बता दो। अखिलेश जी बोल दे एक बार कि जो अनिल चौधरी का बयान है केजरीवाल इज करप्ट, ये खड़े हैं, इनकी शक्ल देखिए, बेचारे के ऊपर क्या गुजर रही होगी। एक समय पर सोनिया गांधी को जेल भेजने की बात कर रहे थे, अब मैं बोल रहा हूं कि राजभर जी गलत थे उस समय और उन्होंने स्वीकारा और इसलिए वो हमारे साथ है। अब बोलिए अनिल चौधरी सही है गलत है? बोलिए बोलिए मान्यवर, जी, बोलूं मैं? बोलिए अखिलेश। बोलिए अखिलेश जी, अनिल चौधरी सही या गलत? हाँ, देखिए भ्रष्ट है या नहीं है भ्रष्ट केजरीवाल? क्या गाँव हुआ में शीश महल पे गाँव में आपके आरोप, कहावत है, शराब घोटाले पर आपके आरोप, क्या हुआ? बोलिए जी एकदम। अरे जनाब, हम तो छोड़ दीजिए, साहब बोलते थे 70,000 करोड़ के घोटालेबाज बैठे पड़े हैं, ठीक। दिन में बोल रहे थे, शाम को तो करप्ट है ना केजरीवाल? केजरीवाल करप्ट है ना? बहुत अच्छी बात है, आज कांग्रेस ने स्वीकारा कि कांग्रेस पार्टी करप्ट केजरीवाल के साथ। भ्रष्टाचार में डूबी है। आदित्य जी, शहजाद जी और अखिलेश प्रताप सिंह जी, मेरे पास समय धन्यवाद। समाप्त हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप धन्यवाद। सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।